Welcome student. How are you? Fine. Okay. Now today we are going to start sum number 19. Jay and Prafulla are partners of a partnership firm sharing profit and loss in equal proportion. Okay. Equally it means 1:1. Okay. From the trial balance dated 31st March 2017, it means our year ending 2017, and additional information, prepare final accounts of the firm. Okay, this is trial balance. Now first off we solve our adjustment. Now see here, first adjustment, the value of closing stock is 60,000. Okay, out of which the market value of 10% goods is 20% less and the market value of 20% goods is 10% less. The remaining goods of 42,000 is valued at 25% less than book value. Okay, देखो इसमें तीन पार्ट आपको करना है. फर्स्ट ऑफ योर क्लोजिंग बैलेंस इज 60,000. ओके, 60,000 का 10% गुड्स है, उसकी वैल्यू 20% डिक्रीज हुई है. ओके, देन दूसरा और जो 20% का गुड्स है उसकी 10% डिक्रीज हुई है एंड जो रिमेन 42,000 का गुड्स है उसकी 25% वैल्यू डिक्रीज हुई है. तो फर्स्ट ऑफ आपको सारे का परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिक्रीज वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका टोटल करना है. नाउ सी हियर, सी 60,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक. 10%, 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000. 20% 12,000 और रिमेन 70% 42,000 जो आपको सम में गिवन है. नाउ जो 10% का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू, इट मीन 6,000 का जो बुक वैल्यू है उसकी 20% मार्केट वैल्यू लेस हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ फाइंड, ओके, 10% डिक्रीज हो रही है. सो 6,000 का 10% 600. ओके, देन 12,000 का जो है इट मीन्स 20% 12,000 उसका मार्केट वैल्यू 10% डिक्रीज हो रहा है. सो 12,000 का 10% 1,200 और 42,000 है उसका 25% मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. सो 42,000 इंटू 25%, सो 10,500. नाउ दिस इज वैल्यू. ओके, नाउ सी हियर, 6,000 उसकी वैल्यू है, उसमें से 10% डिक्रीज किया तो नाउ 6,000 जो गुड्स की वैल्यू है अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4,800. जो 12,000 का गुड्स था उसमें 1,200 डिक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,800. और जो 42,000 का गुड्स था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 31,500. सो फाइनल अमाउंट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक 47,100. क्लियर? इन तीनों को हमने प्लस कर दिया आफ्टर डिक्रीज वैल्यू. ओके, सबका वैल्यू डिक्रीज करने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया उसको प्लस कर दिया. नाउ इफेक्ट्स, सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 47,100 एंड बैलेंस शीट एसेट साइड 47,100. क्लियर? नाउ सी सेकेंड ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन करंट बैलेंस, 12% on drawing. Okay, so see here, okay, according to trial balance कैपिटल का कितना कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट 10%. सो जय का कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज, उसका 10% 10,000. ओके, प्रफुल्ल का आपको बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस पे 1,40,000, बट ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 20,000 का जो कैपिटल है वो उसने 1st ऑफ जनवरी वो उसने एडिशनल, देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1,40,000, बट एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है. प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 1st ऑफ जनवरी 2017. ओके, 1,40,000 कब का है? मार्च 2017. बट इन बिटवीन
जनवरी में 20,000 उसने एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो फाइनली स्टार्टिंग में कैपिटल कितना होगा? ओके, सो सी हियर 1,40,000 अभी लास्ट है, बैलेंस है। ओके, सो एडिशनल उसने 20,000 इन्वेस्ट किया, तो ओपनिंग कितना होगा कैपिटल? 1,20,000। ओके, अब इसमें जब क्या इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें पूरे ईयर का कैलकुलेट करेंगे, और ये इसने कब इन्वेस्ट किया? जुलाई। ओके, सो जुलाई से लेके अभी तक का कैलकुलेट करेंगे। सी हियर 1,20,000 का 10% होल ईयर 12,000 और 20,000 का 10% फॉर 3 मंथ। ओके, क्योंकि जनवरी में इसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया। सो जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 3 मंथ 500। नाउ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500 फॉर प्रफुल्ला, फॉर जय 10,000, फॉर प्रफुल्ला 12,500। इफेक्ट्स P&L appropriation account debit, total amount 22,500. Individually inner column Jay 10,000, Prafulla 12,500. Okay, because this is in expense for firm. Now partners capital और current account, इस समय आपको current account प्रिपेयर करना है। So current account credit, ये इनकम है पार्टनर्स के लिए, इसलिए जय अकाउंट 10,000, प्रफुल्ला अकाउंट 12,500। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैपिटल। क्लियर? अब 9% आपको किस पे इंटरेस्ट करना है? करंट अकाउंट पे। तो सी हियर करंट अकाउंट, जय का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी हम डेबिट करेंगे। याद रखना, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वही उसका इंटरेस्ट होगा। सपोज डेबिट बैलेंस है तो डेबिट इंटरेस्ट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट इंटरेस्ट। नाउ सो सी हियर जय का 12,000 का करंट अकाउंट का बैलेंस है, और उस पर 9% आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो 1080, अमाउंट इज 1080। अब उसकी दो इफेक्ट्स क्या आएगी? करंट अकाउंट डेबिट, ओके, करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेबिट बैलेंस है इसलिए ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। फॉर प्रफुल्ला 4,000 है, बट इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो 4,000 का 9% 360। सो P&L अकाउंट डेबिट साइड, ओके, एंड करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट किया था क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पे करंट अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। 12% आपको इंटरेस्ट पे करना है ड्राइंग पे। तो यहाँ पे याद रखना है, एक सेंटेंस गिवन है, सी हियर Jay has withdraw 1,000 per month on the last day of each month. आई थिंक आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उसमें आपको हमने करवाया था कि जब भी ऐसा इंटरेस्ट काउंट करना हो, ओके, हमने कभी भी सैलरी दिया हो या विड्रॉ किया हो, अगर मंथ के एंड में अगर विड्रॉ करता है देन 66 डिवाइडेड बाय 12 आपको काउंट करना है, और अगर मंथ के स्टार्टिंग में, ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अगर कर रहा है तो 78 डिवाइडेड बाय 12 करना है। ओके, सो सी हियर आपको ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, I इक्वल टू PRN अपॉन 100। सो I आपको फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ड्राइंग पे। P इक्वल टू 1000 पर मंथ, वो कितना विड्रॉ कर रहा है? 1000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और N यानी नंबर ऑफ मंथ, आपको कितना मंथ यहाँ पे लेना है? 66 डिवाइडेड बाय 12। अभी मैंने कहा ना, अगर स्टार्टिंग में होता तो 78 डिवाइडेड बाय 12 लेते, बट इसने मंथ एंड में लिया, इससे 66 डिवाइडेड बाय 12। सो राइट डाउन लाइक दिस, 1000 इंटू 12% अपॉन 100, 66 मंथ अपॉन 12। ओके, सो योर आंसर इज 660 योर ड्राइंग अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, this is expense for partner, okay, and income for firm. So current account debit because expense, and P&L appropriate account credit because income for firm. Okay, this is for Jay। और प्रफुल्ला के लिए क्या दिया हुआ है? See here, Jay has withdraw 1,000, okay, clear? Prafulla has withdraw on 1st of October,
प्रफुल्ला ने कब विड्रॉ किया? अक्टूबर में, ओके। और उसका विड्रॉन अमाउंट गिवन है, ठीक है। विड्रॉन अमाउंट इज 16,000. So 16,000 into 12% and for 6 months, because October to March 6 months, so divided by 12, so your amount is 960. ओके। अब प्रफुल्ला ने एडिशनल ड्राइंग भी किया है। वो एडिशनल ड्राइंग क्या किया है उसने? प्रफुल्ला हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 on 1st of December, which is recorded in the sale book at 2,400. ओके। अब देखो यहाँ पे प्रफुल्ला ने अगेन विड्रॉ किया है, कब? दिसंबर में। सो 2,000 का 12% ड्राइंग इंटरेस्ट और 4 मंथ का, ओके, बिकॉज दिसंबर के फर्स्ट डेट को ही उसने विड्रॉ किया है। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ, तो 4 मंथ का भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 80 रुपीज। सो योर टोटल अमाउंट 960 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्लस 80, सो फाइनल अमाउंट 1,040. ओके। नाउ इफेक्ट, अगेन दिस इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर, सो करंट अकाउंट डेबिट साइड एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज इनकम फॉर फर्म, ओके। एंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको टोटल दोनों पार्टनर्स का करना है। तो फर्स्ट पार्टनर का हमने कितना कैलकुलेट किया था? 1040 और सेकेंड पार्टनर का 960, ओके। तो दोनों का अगर प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट इज 1,700. क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, सेकेंड कंप्लीटेड, थर्ड monthly salary of ₹700 is payable to Jay. He has withdrawn salary of 4 months which is included in salary. Okay, 700 आपको पे करना है for per month, but 4 month का withdraw already उसने कर लिया है. Okay, so now see here 700 into 12 months, so total amount is 8,400. Now withdrawn amount 700 into 4, so 2,800. So finally payable amount is 5,600. This is our outstanding amount. Now effect for this P&L account debit withdrawn 2,800 and outstanding 5,600. So outer column 8,400 and current account credit side, this is income for partners. Okay, so 5,600 because already he withdrawn 2,800, so amount 5,600. Clear? Next, fourth completed. Okay, fifth Jay has withdrawn completed. Sixth, calculate depreciation at 9% on machine and 5% on furniture. Now, so see here, machine amount 40,000 is given and see here, machine additional 12,000 31st of December and 52,000 total amount given. तो 52,000 अमाउंट मशीन की है कब? मार्च 2017. इन बिटवीन एडिशनल, मतलब हमने बीच में परचेज किया था 12,000 किया मशीन, कब? दिसंबर में. तो इसका डेप्रिशिएशन कितने मंथ का लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके, दिसंबर एंड में किया है, सो दिसंबर नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 3 मंथ. तो फॉर 3 मंथ हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सी हियर 40,000 उसका पूरे ईयर का कैलकुलेट करेंगे. सो 40,000 9% 3,600 और 12,000 जो हमने इन बिटवीन परचेज किया था उसका फॉर 3 मंथ 270. सो टोटल अमाउंट फॉर डेप्रिशिएशन 3,870 एंड इफेक्ट फॉर दिस P&L account debit side, this is our expense, and balance sheet asset side, machine amount 52,000 minus depreciation 3,870, so final amount 48,130. Clear? Okay, furniture, see here furniture amount is given 84,600 minus sale, हमने सेल किया है कब? 1st of October 14,600, so your furniture is 70,000. now 70,000 into 5%, so 3,500. बट जो 14,600 का जो फर्नीचर है उसको हमने कब सेल किया? 1st of October. तो उससे पहले का इसमें डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ का?
April to September, okay, for 5 months. So 365. Now total depreciation 3865. Now next transaction, next adjustment, goods withdrawn by Prafulla is wrongly recorded to sales book. प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया है ओके 2000 का, उसमें हमने रॉन्गली किस में कर दिया है, सेल्स बुक में, बट सेल्स बुक में हमने नोट डाउन किया है बाय 2400. सो इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करेंगे 188,000 परचेज अमाउंट माइनस विड्रॉन अमाउंट 2000, ओके. So final amount 1,86,000. Second entry, this is withdrawn, so write down in current account debit side 2000 प्रफुल्ला के कॉलम में. Then trading account sales, हमने इसको क्या किया है, सेल्स बुक में नोट डाउन किया है 2400 से. So sales amount 3,80,000 minus withdrawn 2,400. So final amount is 3,77,600, okay. And next effect, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स, क्योंकि हमने सेल में नोट किया था, सेल में नोट डाउन किया तो हमने डेटर्स भी इंक्रीज कर दिए होंगे, तो अब डेटर्स को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है. सो 48,000 के डेटर्स हैं, उसमें से माइनस 2,400 रॉन्गली जो हमने नोट डाउन किया वो. सो योर फाइनल डेटर्स अमाउंट इज 45,600. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज what, rupees 2,400 debtors became insolvent, 40 पैसे received. देखो 2,400 के जो डेटर्स थे उसमें से 40 पैसे हमने रिसीव किए. इट मीन सिंपली कि 60 पैसे हमने रिसीव नहीं किए, 60 पैसे हमारे क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए. सो 60 पैसे नॉट रिसीव्ड. सो 2,400 के डेटर्स इंटू 0.60, सो 1,440 योर बैड डेब्ट्स. उसकी एंट्री क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट, P&L अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स T 1000, बैड डेब्ट्स न्यू AD जो हमने फाइंड आउट किया 1,440, बैड डेब्ट्स रिजर्व AD जो इस सम में नहीं है, टोटल अमाउंट 2,440 एंड माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस गिवन इज 2,000. सो माइनस टोटल अमाउंट इज 4,040, ओके. एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स 48,000 माइनस रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक जो अभी हमने आगे कैलकुलेट किया था 2,400, सो 45,600 एंड माइनस बाय डेब्ट्स 1,440. सो फाइनली डेटर्स अमाउंट इज 44,160 आउटर कॉलम इन बैलेंस शीट. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. बाय एंड हैव अ नाइस डे.